ये मेरा लॉन्ग वीडियो है। इसको देखने के लिए आपके पास एक डायरी और पेन ले लो, जिससे आपको सीखने और समझने में आसानी होगी। मेरे कहने का मुराद ये है कि आज मैंने 25 तारीख है, 7वां महीना है, 2023 है, जो आज मैं एक 6000 का लॉस को रिकवर करके 300 का मैंने प्रॉफिट को लिया। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने 6000 रुपया लॉस ले करके 3000 का प्रॉफिट 300 रुपये का प्रॉफिट मैंने कैसे किया, और 6,000 को रिकवर भी कैसे किया, और मैंने ये 6,000 क्यों किया, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से मैंने एक थोड़ा सा उसमें ड्रॉ कर रखा है। थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो जब होता है उससे पहले थोड़ा ड्रॉ करना पड़ता है। वीडियो एडिटिंग के टाइम में थोड़ा सा आसानी होता है। और अभी जो हम ड्रॉ किए हैं, आपको बता रहा हूँ कि ये 21 तारीख का सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये 21 तारीख का सपोर्ट है, ये आपका 24 तारीख का सपोर्ट है, ठीक है। और मैंने 25 तारीख को मैंने लिया था। तो 25 तारीख में जो हमने यहाँ लिया था, ये मेरा इन्वर्टेड कैंडल बना है डाउन ट्रेंड में, 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैंने लेने के बाद वहाँ मैंने नहीं लिया था, बाई मैंने कहाँ किया था। मेरा एक रूल था क्या, जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो और इन्वर्टेड कैंडल हो तो मैं सेकेंड वाला कैंडल का वेट करता हूँ। क्या करता हूँ? वेट करता हूँ। तो मैंने ये वाला जो रेड कैंडल है इसमें भी नहीं लिया। ग्रीन वाला कैंडल में हमने बाई किया था। ग्रीन वाला कैंडल में 283 रुपये का हमने बाई किया था, ठीक है, जिसका डेल्टा 0.6 था। बाई करने में सडनली 15 मिनट का एक कैंडल बन गया। मेरे को लगभग 2000 या 2500 का लॉस दिखा रहा था। तो जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, वेट किया। वेट करने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनने लग गया। तो मेरे साथ मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है। और HDFC का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव दिखा रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने वेट भी किया। लेकिन सडनली गिरते मुझे लगभग 4000 का लॉस हो गया। अब 4000 का लॉस हो जाने के बाद फिर मैं सडनली निकल जाना, तो फिर एक तरह से क्या होता है, 100 सोनार का हो जाएगा, 1 लोहार का हो जाएगा। मेरे को इससे पहले 2000 का प्रॉफिट दिया था, 1100 का प्रॉफिट दिया था, 800 का प्रॉफिट दिया था, फिर 4000 का प्रॉफिट दिया था। तो फिर मैं सडनली क्या, तो मैं सोचा 100 सोनार का, 1 लोहार का, तो फिर मेरा ऑपरेटर जो है फिर मेरा 1 लोहार मार देगा, फिर मेरे को लॉस ही लॉस हो जाएगा। तो मैंने वेट किया। अब मैंने वेट किया कि देखो यहाँ रूल्स चालू होता है, कि रूल्स कहाँ चालू होता है बताता हूँ मैं आपको। अब जब ये तुम्हारा ये भी सपोर्ट है, क्या नाम है, देखो ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मार्केट, ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है। तो जब सपोर्ट को ब्रेक करते जा रहा तो मार्केट ऑटोमेटिक बात है कि मार्केट डाउन जाएगा। ये डाउनफॉल गया है, ये डाउनफॉल गया, ठीक है, ये डाउनफॉल गया है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गया कि मार्केट डाउनफॉल लगभग 6000 का मुझे लॉस दिखा रहा है। तो मैं सडनली तो निकल नहीं सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक होप आया, एक आशा कहाँ मिला, मैं आपको हिस्ट्री में दिखाता हूँ कि 6000 के बाद मुझे और लॉस क्यों नहीं हुआ, मार्केट रिकवर क्यों हुआ, ठीक है। वेट करो, मैं दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, देखो देखो मार्केट यहीं से यहाँ, देखो मार्केट ये वाला लाइन को देखो, ये एक रेसिस्टेंट पॉइंट है। क्या है? एक रेसिस्टेंट पॉइंट है। उस रेसिस्टेंट पॉइंट में जा कर के मार्केट रुक गया है। वहाँ से अगर मार्केट गिरता तो फिर सडनली 200-300 पॉइंट का और फॉल होता। लेकिन मार्केट भी तो है, बहुत सा बायर और सेलर उसमें है, जिसकी वजह से उसको भी जिंदा रहना है कि नहीं रहना भाई। चलो मैं तो मान लो 15-20 का मैं बाइंग करता हूँ तो मेरा 20,000 लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था, इसके बाद यहाँ ब्रेक किया है, तो बहुत बड़ा ब्रेक कर गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक कितना पॉइंट का किया है। आपको दिखाता हूँ, मैं मेजर करके दिखाता हूँ कितना पॉइंट का। देखो 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट डाउन हुआ था, ठीक है। ये कौन सी डेट का है? ये 18 तारीख 7वां महीना का। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा 6000 जब लॉस हो रहा था ना, तो मुझे पता लग गया था और मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट और गिरेगा तो मेरा फिर ये 6000 मेरा जो 20,000 जो लगा हुआ है ये भी जाएगा। तो मैं उस वक्त जाके फिर मैं रुक गया।
मुझे और ये वेट करना है, पेशेंस रखना। आपके अंदर वो पेशेंस कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ट्रेड देखो, एक ट्रेडर एक ऐसी चीज़ होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जो आपको इन्वेस्ट करने के बाद ये पता लगना चाहिए कि हमारी मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ से उठेगी। इतनी तो आपको नॉलेज होना चाहिए, चार्ट देख के पता लग जाना चाहिए, तभी आप ट्रेड करें। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि ट्रेड ना करें भाई। जिसको अगर पता नहीं लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे क्या करेगा, तो आप ऐसे अंधविश्वास की तरह ट्रेड ना करें, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो मार्केट को कैसे रिकवर किया है, कैसे इस पॉइंट को मैंने करा है, ये बताने के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हुआ कि मेरे साथ मेरा 6000 का मेरे को लॉस हो गया। तो फिर मैंने वो वाला जो पॉइंट 18 तारीख का जो दिखाया आपको, उस 18 तारीख में जाके वो रेसिस्टेंट पे जाके मार्केट रुक गया। जब मार्केट रुक गया, यहाँ जाके मार्केट रुका है, देखो मार्केट कहाँ रुका है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक मेरे को ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने डाला, सडनली वहीं जाकर वहाँ एक रेसिस्टेंट पॉइंट है, वो देखो यहाँ उसने सपोर्ट लिया और वो पीछे का क्या रेसिस्टेंट पॉइंट है, और पीछे का रेसिस्टेंट पॉइंट को ब्रेक करता तो ये मार्केट बहुत ही नीचे जाता, ठीक है। लेकिन उसे ऐसा हुआ नहीं। HDFC ICICI बैंक ने उसे बचा लिया। HDFC ICICI बैंक पॉजिटिव था, जिसकी वजह से मार्केट को रिकवर किया। अभी देखो मार्केट को रिकवर करने में कितना पॉइंट गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट मुझे रिकवर करके दिया इसने, ठीक है। 315 पॉइंट, ठीक है। 315 पॉइंट का रिकवर करके दिया इसने मुझे। मैंने लिया भी है। तो इसने मुझे जाके 300 का प्रॉफिट देके लास्ट में फिर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैंने क्लोज़ किया। तो मैं आपको देखो, ये लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि सिंपल सी बात है कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ मार्केट जाएगी और कब निकलना है। देखो मुझे अगर इसकी नॉलेज नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे आएगी, तो मैं 6000 लेकर के लॉस तो निकलता, बराबर है। तो मुझे इसकी आइडिया बैक हिस्ट्री से मिल गया कि ये मेरा जो मार्केट है इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे ब्रेक करता तो मार्केट बहुत ही नीचे जाएगा, क्योंकि 300 पॉइंट और 500 पॉइंट और तो 800 पॉइंट का लॉस हो जाता। तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ज़ीरो हो जाता फिर। तो मेरा कहने का मकसद इस वीडियो में यही है कि मेरा जब 6000 का लॉस हुआ तो मुझे पता लग चुका था कि 6000 से अब मार्केट मेरा रिकवर करने वाला है। और मैंने वेट किया, वेट का अपना पेशेंस को दिखाया। पेशेंस जितने मेरे स्टॉप लॉस तो मैं लगाया नहीं था, ठीक है। जब मैं लगाने जा रहा था तो मेरा 2000 का लॉस आ गया था, जो स्टॉप लॉस के कैटेगरी में मेरा नहीं आता है, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा है। तो मेरा जो और दूसरा नंबर मैं आपको बोलूँगा, मैं जो खरीदता हूँ मैं बहुत ही कम प्राइस में ख़रीदता हूँ। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, अभी जैसा कि मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस में, कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे पहचानें मैं आपको बताता हूँ, वेट करो। अभी मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन का जो स्ट्राइक प्राइस में मैंने बाई किया था 45,800 का कॉल, और इसके बगल में मैंने जो दिखाया हूँ ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इस बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, दोनों को कंपेयर करके ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट का जो कितनी भी प्राइस में ख़रीदना चाहिए, कैसे पता लगे कि हम अभी ख़रीदना मुझे चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्राइक प्राइस की जो चार्ट को निकाल करके ये देखो कि भाई उस स्ट्राइक प्राइस में सबसे लो पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो वेट करो, वेट करके आप स्ट्राइक प्राइस को करके ख़रीदो, ठीक है। जैसा कि मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ कि मैंने जो अभी बाई किया था, कैसे किया था एज़ पर इसके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं जो बाई किया था 25 तारीख आज, देखो मैंने ये वाला डायरेक्शन में खरीदा था, ठीक है। तो अब मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो इसका कैंडल का देखो, यहाँ भी कैंडल फॉर्म जो दिया रहा कि ये वाला देखो, ये हैमर पॉइंट, ये हैमर है कैंडल है, देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप तो पैसेंस रख के देखो, क्या होता है सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये देखो हैमर यहाँ भी है, हैमर यहाँ पे, तो मैंने लो पॉइंट पे खरीदा था, ठीक है। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कब कहाँ रहता है, हमें रिस्क तो खेलना पड़ेगा। जब तक आपको अगर पैसा से इश्क है तो आपको रिस्क खेलना पड़ेगा। रिस्क खेलने के बाद ही आपको काम कर पाओगे, ठीक है। 6000 रुपये हमने इस देखो, हमें अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है कि मेरे अंदर पैसेंस बहुत है, मैं किसी चीज़ को झेल सकता हूँ,
मैंने 6000 में लॉस था तो मैं इसको ज़ीरो भी कर सकता था, मैं इसको प्रॉफिट भी लेके निकला। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, पेशेंस होना चाहिए और स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना चाहिए और चार्ट में आपकी कमांड बहुत होना चाहिए जिससे जाकर के आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जो खरीदते हो बहुत कम प्राइस में खरीदो और ज़्यादा प्राइस में उसको बेचो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आपको कम प्राइस में जो खरीदना है, कब खरीदना, कैसे खरीदना है, ठीक है, कब खरीदना, कैसे करना है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को आपको सिंपल और साधारण शब्द में आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसमें आपको और भी कुछ सवाल है, कुछ क्वेरी है, आपका कुछ समझना है तो इसमें कमेंट करें, ठीक है। आपकी कमेंट को मैं अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे होता है, कैसे जाता है मार्केट। अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट सिंपल भाषा में सीखना तो मेरा पुराने वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख करके अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।